जी ये आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरुदेव। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं उद्यद्दिवाकर्णिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासद विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा जी एवं गुरु जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से समुपस्थित भगवत अनुरागी भगनी बांधवों, आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा वक्तव्य, पिछला वक्तव्य संपन्न किया द्वारा रघुगण जी को उपदेश और रघुगण जी का कल्याण। तत्पश्चात आगे क्या होता है, आगे द्वीपों का वर्णन आता है, भूगोल खगोल के साथ भारत भूमि की महिमा मंडन और नरकों का वर्णन। इसको लेकर मैं आज उपस्थित हूं। रम्य हरिनवन केतुमाल हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्राश्व और अजनाब खंड।
इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास रहता है और जिनमें हम रह रहे हैं, जिस खंड में हम नव मानव निवास कर रहे हैं, भारतीय, इसका नाम है अजनाब खंड। जिसको आज हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान इत्यादि कहते हैं, ये सब भारत ही के अंग हैं। बहुत पहले कई कारणों से, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, विखंडित होते होते चले गए, पर जितना अब बचा है वही सुरक्षित रहें। ये वही भगवान की सबसे बड़ी हम पर कृपा है। इसलिए सावधान होकर रहिए, भारत अखंड रहे, स्वाधीन भारतीयों के रहे, यही अति उत्तम है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान रहते हैं और देवर्षि नारद जी के साथ समस्त भारतीय उसकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है। बाकी सभी जो जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, ये सभी क्या है? भोग भूमि। तो भगवान कर्म भूमि में ही निवास करते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान ने जितने अवतार हुए हैं, सब भारत भूमि में हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान जब विश्व का कल्याण करने हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, सारा ब्रह्मांड उनका यानी भगवान का तो है, तो फिर भारत भूमि में क्यों अवतार लेते हैं? जन्म क्यों लेते हैं यहाँ? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में क्यों नहीं जन्मते? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, ये पूरा जो शरीर है हमारा, ये जो तन है, ये इस शरीर में किसी ना किसी भयानक रोग या अन्य बीमारी के कारण, कभी ना कभी कैंसर इत्यादि रोगों के कारण, कभी तो पांव काटना पड़ सकता है, कभी हाथ, कभी उंगली, तो हम कटवा देते हैं। परंतु हमारा जीवन इनके काटने से नहीं चला जाता। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ सुरक्षित हो, केवल मात्र एक दिल, हृदय कट जाए, तो क्या होगा? सारा शरीर मृत प्राय हो जाएगा। जब धड़कन रुक गई तो शरीर गया, आत्मा निकली। धड़कन बंद होते शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो क्या होगा? जब शरीर शिथिल पड़ गया तो हुआ क्या? तो सारे अंग भी खत्म हो गए। इसी प्रकार सारा संसार परमात्मा का विराट शरीर है, तन है, बपू है, काया है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है, तब तक विश्व में धर्म की जो ध्वजा है, वो अबाध गति से फहरा रही है। धर्म का साम्राज्य सारे विश्व में है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में क्या होगा? अधर्म का बोलबाला। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। धर्म की स्थापना हेतु भगवान भारत भूमि में ही अवतरित होते हैं। बड़े बड़े देवता इसीलिए भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए
तरसते हैं कि हमें भी भारत भूमि में क्या हो, हमारा अवतरण हो, हम भी भगवान के बारे में कुछ सुने। इसलिए अजनाब खंड भारतवर्ष का संकल्प सब भारतीयों के मन में होना चाहिए, ऐसा कि भारत अखंड रहे। ये भारत माता के अंग अब खंडित ना होने पावे। भारतवर्ष में ही 3 भारत भरत हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा, और तीनों ही बहुत कर्मठ थे, ज्ञानी थे, कर्मयोगी थे। तीनों बड़े प्रतापी हुए। एक भक्ति योगी हुए, दूसरे ज्ञान योगी, और एक तीसरे वैरागी भरत हुए। परम भक्त, परम भागवत भरत हुए, जो राम जी के छोटे भाई हैं, रामानुज दशरथ नंदन भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है। ये भक्त योगी हुए, प्रेम प्रदायक भरत हैं। एक परम ज्ञान वैराग्य युक्त भरत हुए हैं, जो हैं जड़ भरत, जिनकी कथा अभी पूर्व में हुई, जिनके उपदेश से रघुगण जी का कल्याण हुआ। और तीसरे कर्मयोगी भरत हुए, जो दुष्यंत नंदन शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो जन्मे वन में, जिनका जन्म तो वन में हुआ, लेकिन मुनि के आश्रम में हुआ, लेकिन शेरों के साथ पले खेले। ऐसे परम प्रतापी दुष्यंत नंदन भरत हुए। तीनों भरत बड़े ही ओजस्वी इस भारत भूमि में उत्पन्न हुए। इसलिए भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि। इसलिए सभी देवता इस भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। हम लोग जब जब कथा वार्ता या भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब देवता लोग ऊपर वैकुंठ से, स्वर्ग से हमसे बड़ी जलन करते हैं। उनके मन में ईर्ष्या होती है कि किस बात की ईर्ष्या बोले। अहो अमीशाम किम करी शोभनम प्रसन्नम येषाम स्वीदूत स्वयं हरि जन्म लब्धम निषु भारताजिरे मुकुंद सेवा सेवौ पैकम सप्रियहाइना। देवता आपस में कहते हैं कि भैया, इन भारतवासियों ने कौन सा ऐसा तप किया होगा, कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा सदकर्म किया होगा, कितनी भक्ति की होगी, कैसी भक्ति की होगी, जो भारत भूमि में इनका जन्म हुआ। प्रभु ने इनको भारत भूमि में जन्मा। वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत भूमि में विचरण करने चले। ये सौभाग्य प्रभु ने हमें कब देंगे, हमें कब प्रदान करेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है। एक और बात, मनुष्य बड़े हुए या देवता, तो सभी कहेंगे कि देवता बड़े हैं, क्योंकि हम सभी देवी देवता की पूजा करते हैं और वो हम पर कृपा करते हैं। तो जो बड़ा होता है ना, उसी की तो पूजा की जाती है। तो देवता यदि हमसे बड़े हैं, तो देवता मनुष्य बनने के लिए व्यग्र क्यों बनना चाहते हैं, स्वर्ग लोक से क्यों जाना चाहते हैं पृथ्वी पर। ये तो बात पृथ्वी पर भी, स्पेशल भारत भूमि पे ये तो बात समझ में आती है कि किंतु देवता मनुष्य बनना चाहे, मनुष्य लोक में आना चाहे, ये तो उल्टी गिनती हुई, उल्टी बात हुई। उसका एक कारण है, और कारण क्या? वैसे देवता व्यवहार में हमसे बड़े हैं हर बात में, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जो सौभाग्य हमको मिलता है वह देवताओं को नहीं मिला। और वो सौभाग्य क्या? हमको सत्संग मिल रहा है, संतों का
सानिध्य मिल रहा है, संगति मिल रही है, सद्विचार मिल रहे हैं, दिव्य कर्म करने का सुअवसर मिल रहा है। देवताओं को ये नहीं मिलता। स्वर्ग में भोग सामग्री खूब है, प्रचुर मात्रा में है। सुरापान करो, विमानों में विचरण करो, अप्सराओं के नृत्य गान देखो, सुख सुविधाएं जो है उनका आनंद उठाओ, पर आत्म कल्याण का साधन स्वर्ग में नहीं। अब देखिए, एक बात है, भारत में पहले, अब शायद नहीं कहते, लेकिन जो विद्युत जन है वो कहते हैं कि धनी कौन है? क्या जिसके पास धन खजाना माया ज्यादा है वो धनी है, या जिसके सद्विचार हो, सत्संग जो करता हो वो धनी है? तो इसका उत्तर हमारे गुरुजन क्या देते हैं कि जिसके विचार उच्च हो, नेक भावनाएं हो, उच्च कोटि का जिसका आचरण हो, और जिसका उच्च कोटि का आचरण हुआ, जिसके नेक विचार हुए, जिसका सदाचरण हुआ, वो सत्संग करता ही होगा। ये तो सही बात है। लेकिन जिसके पास खजाना अधिक है, नोट अधिक हैं, वो चाहे अंबानी हो या अदानी हो, वो मूंगी की दाल ही खाते हैं। एक दृष्टांत, और एक राजा ने बहुत सारा खजाना जुटाया और उसके मन में विचार आया कि अब मैं अपने खजाने को लुटा देता हूं। कहा अपनी प्रजा से कि जिसको जो चाहिए आकर के ले जाए। सारी प्रजा खजाने पर टूट पड़ी, मारा मारी होने लगी, खजाने को लूटने लगी जनता। खजाने से में जो चांदी था और लोहा था, और जो चांदी लोहा था तो उसको बड़े बड़े बर्तनों में भरा हुआ था, और जो पात्र थे उसके भरे हुए सोने चांदी के, जिसमें मोहरें थी रखी हुई, उन बर्तनों में अन्य भी साजो सामान था, चांदी का, लोहे का। अब जो पहले आ गया, जिसके हाथ में जो लगा उठाता गया, भागता गया। तो चांदी पहले आगे आने वाले लोग, आपाधापी करने वाले, उठा के ले गए। अब बाकी बचे बेचारे पीछे, सीधे साधे। उन्होंने, उनके हाथ में लोहा ही लगा और वो लोहा लेकर के संतोष करने लगे, चांदी तो खत्म। अब चांदी वाले चले गए, लोहे वाले बेचारे धीरे दबे भारी मन से कि क्या मिला? लोहा मिला। जैसे थका हुआ शरीर होता है उस तरह से चलने लगे धीरे धीरे चुपचाप। तो अब राजा ने लोहे वालों को बुलाया, इधर आ जाओ, लोहा जिनको मिला है, जो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब लोहे वालों को क्यों बुलाया राजा ने? चांदी वालों ने सोचा शायद इनको कुछ और माल दिया जाएगा जो चांदी से भी कीमती होगा। अब राजा के पास पारस था, पारस पत्थर। तो राजा ने बोला कि देखिए, अपना लोहा दीजिए, रखिए यहाँ पर। और उस पत्थर की एक रगड़ लगाई, लगे रगड़ने, सारा सोना होता गया। अब चांदी वाले बेचारे, जिनके चेहरे खिले हुए थे, एकदम से जब उन्होंने लोहे के से सोना बनते हुए देखा तो मुरझा गए, जैसे ओस बर्फ पड़ने पर खिले हुए फूल, हंसते हुए चेहरे मुरझा जाते हैं। और कहने लगे, अरे राम राम, हम तो बड़े घाटे में रहे। बोलो राधे राधे। काश हमने भी सोना लिया होता, हमने भी ये लोहा ही लिया होता, तो हमारे पास भी आज चांदी की अपेक्षा क्या होता? सोना होता, इतना सोना। अब चांदी वाले को लोहे वालों से बड़ी जलन होने लगी। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर लोहे के समान और देव शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती है, ऐसे ही मनुष्य से देवता महत्वपूर्ण है। किंतु यदि इसी लोहे
से इसी मनुष्य शरीर से किसी सिद्ध संत का सानिध्य प्राप्त हो तो उस सिद्ध संत की कृपा दृष्टि के प्रभाव से ये लोहे के समान मनुष्य साक्षात देदीप्यमान सितारा हो सकता है। देवता चाहे कि हमें किसी संत रूपी पारसमणि जैसा सत्संग करने का सौभाग्य मिल जाए तो देवताओं को यह सौभाग्य कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए देवता भारत भूमि पर जन्मने को तरसते हैं, आने को तरसते हैं। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए भारत भूमि की बड़ी महिमा देव है। देवता कहते हैं ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रयः। देवता कहते हैं कि स्वर्ग में भोग तो बहुत है पर भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, साधु संतों का सत्संग नहीं मिलता। तो ऐसे स्वर्ग का हम क्या करें, क्या कहां डालें उस स्वर्ग को। भारतवर्ष की गौरव गाथा गाई, सारे आनंद इसी धराधाम पे हैं। जन्माष्टमी का अब देखिए, चाहे वो जन्माष्टमी का उत्सव हो, यही मनता है भारत भूमि पर। रामनवमी का उत्सव हो, वो भी यही। विवाह पंचमी, वो भी यही। तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह यही होता है, घर घर में भी होता है भारत भूमि के। होली का मेला, होला उत्सव, नित्य नवीन भक्तों के बीच उत्सव यही भगवान के निमित्त होते हैं। ये आनंद बैकुंठ में कहा, बैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाते हैं, वहां तो जन्म होता ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े संत रसिक जन भी इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को छोड़ करके त्याग तिलांजलि दे करके इस भारत भूमि पर आने के लिए हामी भर देते हैं। भारतवर्ष की गौरव गाथा इस तरह से गाई गई। 7 लोक नीचे हैं। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी के परीक्षित, अब आगे देखिए, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 हैं। अब नीचे के 7 हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पृथ्वी के नीचे। और ऊपर हैं भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तप और सत्य आदि 7 लोग। अब नीचे से ऊपर तक इस सारे ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? 50,000 योजन। ऐसे कई ब्रह्मांड हमारी प्रकृति में विद्यमान है। सत्य को ही ब्रह्मलोक भी कहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, इस ब्रह्मांड में जो भी पापी लोग नरकों में यातना भोगते हैं, वो नरक लोक कहाँ है? धरती के ऊपर अथवा नीचे? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे। उनका नाम है संयमनीपुरी, यानी कि यमराज की पुरी। इनमें बड़े बड़े 28 महानरक होते हैं, जैसे तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव, कुंभीपाक, अंधकूप, कालसूत्र, आसीपियवन, सुकरमुख, संदस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शाल्मली, वज्रकंटक शाल्मली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषण, लालाभक्ष इत्यादि। ये 28 प्रकार के हैं। अब किस पाप को करने से कौन से नरक की यातना भोगनी पड़ती है, ये सब विस्तार से
पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। और बताया ये, यस्तु परवित्ता पत्य कलत्र कलत्रन्य पर पहरति सही काल पाशवद्धो यम पुरुषै तिभायमान कह तामिश्रो नरके बला निपात्यते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जो दूसरों के बच्चों को उठा ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं, दूसरों की संपदा को चुरा लेते हैं, यमदूत ऐसे लोगों को तामिश्र नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि तांबे के समान आग से तपी हुई होती है, लाल रंग की होती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट काट कर उनका मांस खाते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक की यातना मिलती है और वहां पर खौलते हुए तेल में उनको फेंका जाता है, झोंक दिया जाता है। ऐसे जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखते हैं, वह वज्र तुंड नमक नरक में जाकर गिरते हैं। उस जीव की आंखों को गीध नोच नोच कर खा जाते हैं। इतना भयंकर नरकों का वर्णन किया कि सुनकर के परीक्षित जी के रोंगटे खड़े हो गए, कांप उठे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज, संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीव ऐसा होगा जिसने कभी कोई पाप ना किया होगा। तो कदाचित गलती से कोई पाप हो जाए तो क्या ऐसे नरकों में ऐसी यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव जी बोले, हाँ, जाना तो पड़ेगा भाई, भोगनी पड़ेगी। परीक्षित पूछे, महाराज, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है नहीं? सुखदेव जी ने कहा, बोले, हाँ, तो उपाय तो है, बड़ी कृपा होगी महाराज अगर उपाय बताएं तो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सावधानी से सावधानी से कहते हैं कि नरकों को तुम धोबी घाट समझ लो। नरक क्या है? धोबी घाट की तरह। और जो वस्त्र तुम पहने हो उनको सावधानी से पहनो, कहीं वस्त्र गंदे ना हो जाए, यानी कि ये शरीर गंदा ना हो जाए। शरीर वस्त्र समझो, धूल मिट्टी भी लगती है शरीर पर, वस्त्रों पर, और कुछ नहीं लगा, अगर धूल मिट्टी से बचा दिया तो पसीना तो लग ही जाएगा ना, गंदा हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? फिर वस्त्र धोना पड़ेगा। अब धोने के भी दो तरीके हैं। नंबर एक बढ़िया से बढ़िया साबुन लो और अपने आप स्वयं अपने ही घर में रगड़ रगड़ के धो लो। फुर्सत नहीं है भाई तो दूसरा तरीका, धोबी घाट ले जाओ और वहां पर धुलवा लो। तो अब इस तरह से धोबी घाट पर जो धोबी होंगे खूब पछाड़ पछाड़ के, धोबी पछाड़ मार के बुरे ढंग से सफाई करेगा, धोएगा भी वस्त्र ही। ये शरीर भी वस्त्र ही है। इसमें यदि पापों के दाग लग जाएं तो शास्त्र विदित ढंग से पापों को प्रायश्चित रूपी साबुन से अपने हाथों से दाग रगड़ रगड़ के मिटा लो, धो लो। परीक्षित ने पूछा, महाराज, पापों के दाग धुलाई के लिए यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा बेहतर होगा? बढ़िया साबुन कौन होगा जो सस्ता भी हो, किफायती भी हो और एक बार रगड़ने से सारे दाग धुल जाएं? तो सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हंसते हुए बोले, देखिए परीक्षित, चलो सुनो। बोला, अच्छा,
लो तो नोट कर लो फिर। बढ़िया और सस्ता किफायती साबुन है कि एक बार रगड़ कर कहीं धो लिया जाए तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते ही रह जाओगे। और वो क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुनवंती कात्स्यार्ने निहारमिव भास्करः। ये साबुन बढ़िया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान उदय होते ही समस्त त्रिभुवन का अंधकार मिटा देते हैं। सूर्य भगवान के आते समस्त पृथ्वी का, ब्रह्मांड का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंगलमय नाम का मुख से गान करने मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। यही है साबुन। परीक्षित परीक्षित जी कहते हैं, महाराज, क्या कभी ऐसा हुआ भी है? कोई प्रमाण? तब सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान के माध्यम से इसका प्रमाण दिया। वह भी आगे होगा। बोलिए, आज यहीं तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हरि नारायण की जय। जी गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा था। अभी हमारे डॉक्टर साहब बहुत अद्भुत वक्तव्य प्रस्तुत किए और इनका प्रत्येक बार ही जो प्रस्तुति होती है बड़ी दिव्य और भव्य होती है। और निश्चित रूप से जितने लोग आप सब जुड़े हुए हैं तो सबको एक नई प्रेरणा और एक धन्यवाद नया जी आपका, उत्साह, सभी का। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लगातार आप लोग लिख रहे थे, उससे समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्रसन्न हैं कथा को सुन करके। डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत साधुवाद। भगवत कृपा हमेशा जी, इसी प्रकार बनी रहे और ये आप सभी ऐसे ही चरित्रों भगनी को बांधवों स्पष्ट का रूप से। ही दिया हुआ एक प्रेरणा और एक इन्हीं के आगे बढ़ने के लिए एक नया संकल्प सभी भगनी बांधव देते हैं। तो इन्हीं की बहुत बहुत कृपा गुरु जी, उनसे भी बढ़कर आपकी। मेरा कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा प्रयास करता हूँ, बंधा बंधाया सा थोड़ा